रांची दुमका रांची एक्सप्रेस ट्रेन का गोड्डा तक विस्तार। नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुर्गाबनी राजनगर पथ के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण की रखी जाएगी आधारशिला। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। पड़ोसी राज्यों में बने निम्न दबाव के असर की वजह से 2 से 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो 1 पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से उज्बेकिस्तान के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेंगे। एससीओ की ये बैठक यूक्रेन युद्ध, ताइवान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों की छाया में हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना जताई जा रही है।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,221 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 5,975 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,176 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 4 मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रांची में कोविड के 46 मामले सक्रिय हैं। इधर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 15 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार का पोषण अभियान लातेहार जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मातृत्व की खुशियां यहाँ भी मिल रही हैं। गोद भराई और अन्नप्राशन से भारतीय संस्कृति खिल रही है। इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार के पोषण अभियान को। ये है झारखंड का लातेहार जिला। प्रकृति ने यहाँ खुलकर सौंदर्य बिखेरा है। उसी प्रकार पोषण अभियान ने स्वस्थ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित किया है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी उसे जानकारी दिया जाता है। उसके खान पान के लिए पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का गोद भराई किया जाता है, उसे पोषण किट दिया जाता है, उसका नियमित जांच किया जाता है और बच्चे होने के 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन किया जाता है। इस योजना से सुदूरवर्ती महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। ये है 22 वर्षीय हाउसवाइफ अमीशा कुमारी। इनके पति बिहार राज्य में फाइनेंस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते हैं और उसी से इनका जीवन यापन होता है। आइए जानते हैं अमीशा को इस अभियान से कैसे लाभ मिला। मुझे पोषण अभियान के बारे में आंगनवाड़ी दीदी से पता चला। पोषण अभियान के तहत हमें पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया और आंगनवाड़ी से हमें सही समय पर घर पे पौष्टिक आहार वितरण किया गया। जब मैं गर्भवती थी तो गोद भराई की रस्म की गई थी और नियमित रूप से जांच पड़ताल हुई थी। डिलीवरी के 6 महीने बाद मेरे बच्चे का अन्नप्राशन हुआ। पोषण अभियान योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। पोषण अभियान के तहत कुपोषण से जंग जीतने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पौष्टिक पदार्थ वाले पौधों को लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पोषण अभियान, पोषण की जागृति, सेहत से समृद्धि। देश भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करके उनके समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चयनित रांची जिले में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के कार्यों में रफ्तार पकड़ ली है। देखते हैं रिपोर्ट। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चुने जाने के बाद रांची जिले ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। बात करें यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर इटकी प्रखंड में भी बदलाव देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने की वजह से प्रखंड की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अब अपने गांव और आसपास में ही इलाज की सुविधा मिल जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र खुलने की वजह से हम लोग को बहुत ही सुविधा हुई है रांची जाने के लिए। रांची सदर अस्पताल, रिम्स, भाड़ा, यानी वहाँ जाने से हम लोग बहुत बचे। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। जैसे कि अगर हम खुद बीमार हैं तो यहाँ आने से हमको दवा मिल जा रहा है। बच्चा लोग बीमार है, वो लोग भी बाहर जाने का, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का नौबत नहीं आता है। इटकी प्रखंड के गढ़गांव स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर
पूनम बताती हैं कि सेंटर के खुल जाने से आसपास के कई गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर निरोगी जीवन जी रहे हैं। पहले सब सेंटर था, पर SWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट होने के बाद में बहुत सारी सुविधा जो है वो बढ़ा दी गई है, जैसे कि रेगुलर OPD, प्रसव पूर्व 4 जांच जो होता है वो पहले जाना पड़ता था या तो CHC बेड़ो या तो रिम्स, लेकिन अब ये सारी सुविधा यहीं पे उपलब्ध है। आकांक्षी जिलों की सूची में रांची को शामिल किए जाने से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव देखा जा रहा है। इटकी के प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार साहू बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी आधारभूत ढांचा विकसित हो रहा है, जिसका बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। आकांक्षी जिला को आकांक्षी जिला के रूप में भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है। आकांक्षी जिला के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, अन्य बहुत सारे सेक्टर में काम की जा रही है। विशेष रूप में देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इटकी ब्लॉक में बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया है। सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब चयनित जिलों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलने लगा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिले में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खूंटी को अलग जिला बने 14 साल पूरे हो रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कितना बदला खूंटी और विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा यह जिला। रांची से अलग होकर 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिले की स्थापना हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली भी यहीं है। इस कारण यह जिला खास अहमियत रखता है। पृथक जिला बनने के 14 साल के सफर में इस जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे। पहले यह जिला नक्सल गतिविधियों और अन्य गलत कारणों से सुर्खियां बटोरता था, लेकिन अब यहां की आबो हवा और फिजा बदलती दिख रही है। साथ ही नक्सलवाद का साया यहां से लगभग छंट चुका है। 2007 में हुई और 2007 से जिला के रूप में यहाँ इंडिपेंडेंट जिला प्रशासन ने काम किया। जब खूंटी जिला बना था उस समय नक्सलवाद और जो PLFI का ग्रुप है ये काफ़ी एक्टिव हुआ करता था। लगभग खूंटी के हर एक क्षेत्र में, इंक्लूडिंग टाउन एरियाज़ में भी कह सकते हैं कि इनका प्रभाव रहता था और लोग मूवमेंट करते थे। लेकिन पिछले इन सालों में 14 सालों में जो भी जिला में प्रशासनिक अधिकारी रहे उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी लोगों ने मेहनत के बाद माओइस्ट ग्रुप को भी और PLFI के ग्रुप को भी, दोनों ही ग्रुप को बहुत अच्छे से टैकल किया है। कई सारे जो माओ के बड़े नाम हैं, PLFI में भी जो बड़े नाम थे, शनिचर हुआ, जिदन हुआ, इवन लाका हुआ, और पुराने माओइस्ट के जो भी काडर रहे हैं, PLFI के जो भी काडर रहे हैं, वो या तो पकड़े गए या तो किसी इनकाउंटर में मारे गए या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। खूंटी जिले में अब तरक्की हर तरफ नजर आती है। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस पावन भूमि के विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील हैं। स्थानीय लोग भी विकास में सहभागी बन रहे हैं और वे जिले में आए सकारात्मक बदलाव को महसूस करते हैं। ना हो या किसी महिला या किसी वृद्ध के साथ कोई अपराध हुआ हो, सभी घटनाओं को पुलिस संवेदनशीलता के साथ लेती है। और आप जितना भी घटना नोटिस करेंगे, पुलिस ने सक्रियता से जो भी घटना रिपोर्ट हुई है उसमें अरेस्टिंग की है लोगों की। अगर नाबालिग है तो वो निरुद्ध किए गए हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास हम लोग करते हैं। खूंटी में पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहा है ताकि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। जो भी अपराधकर्मी पकड़े जाते हैं उन पर जो भी अनुसंधान होता है, अनुसंधान के दौरान जिनका भी नाम आता है, बाहर की गाड़ियां भी होती है जो पकड़ी जाती है, वैसे ट्रक मालिकों का नाम आता है, तो उन पर भी सत्यापन करके उन कांडों में उनको अभियुक्त बनाकर उनको वारंट लेकर या फिर जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। खूंटी पर्यटन का टैगलाइन खिलखिलाता खूंटी आज हकीकत है, जिसमें विकास की महक भी है और आगे बढ़ने की ललक भी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।
खूंटी जिले के स्थापना दिवस पर और विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। खूंटी जिला 15 साल का हो गया है। आज ही के दिन 2007 में रांची से ये अलग जिला बना था और उसके बाद जो एक खूंटी पर दाग था कि किस तरह से डायन कुप्रथा और साथ ही साथ लड़कियों का पलायन और बच्चों का जो कहते हैं एक तरीके से शोषण, इन तरह की जो समस्याएं थी और साथ ही साथ जो एक कहते हैं कि अर्ध विकसित जो पूरा इलाका था उसमें काफ़ी कुछ इन 15 सालों में बदलाव आया है। आकांक्षी जिला के रूप में खूंटी शामिल हुआ है। उसके बाद जो यहाँ का मानव सूचकांक में बेहतरी का जो पैमाना है वो कई मामलों में सुधरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। ये खूंटी का सैनिटेशन पार्क है और वहाँ पर लिखा हुआ है खिलखिलाता खूंटी। तो निश्चित तौर पर इस 15 सालों में बहुत जो सारे दाग थे खूंटी पर लगे हुए वो दाग दूर हुए हैं और उस दाग, हालांकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। जिला के रूप में जो यहाँ पर एक खुशहाली दिखनी चाहिए थी, सड़कों पर जो एक ट्रैफिक का आलम खत्म होना चाहिए थे, इस तरह की चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी खूंटी जिस तरीके से आकांक्षी जिला में अपने आप को परफॉर्म कर रहा है और जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है उस तरीके से निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव दिखा है। हालांकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के जो उपज है उनके लिए बेहतर मार्केट मिले और यहाँ के जो किसान हैं वो अपने मेहनत के दम पर इन तमाम चीज़ों को जो है वो साबित कर रहे हैं कि मेहनत के दम पर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के रूप में खूंटी की पहचान हो रही है। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए बहुत सारा काम किया है और प्रशासन ने इन 15 सालों में कई जो इंडिकेटर्स हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में, उनमें भी काम किया है। लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। रेल मंत्रालय ने रांची दुमका रांची एक्सप्रेस ट्रेन का गोड्डा तक विस्तार कर दिया है, जिससे यात्रियों को आवागमन करने में काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। ट्रेन संख्या 18,620 गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन आज से प्रतिदिन गोड्डा से प्रस्थान करेगी। ट्रेन का ठहराव रांची से दुमका के बीच और समय सारणी पूर्ववत बना रहेगा। इधर नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुर्गाबनी राजनगर पथ के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण कार्य की आज आधारशिला रखी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रही थी, जो आज पूरा होने जा रहा है। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस बार अगस्त तक 38% वृद्धि हुई है। इस वर्ष अगस्त महीने के अंत में भारतीय रेलवे का कुल राजस्व लगभग 95,486 करोड़ रुपए रहा। 93,486.58 करोड़ हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 26,27,001.29 करोड़ रुपए था। इसके अलावा यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व में भी 116% की वृद्धि दर्ज की गई है। यात्री यातायात से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13,57,444 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 25,27,654 करोड़ रुपए था। आरक्षित और अनारक्षित दोनों खंडों में पिछले वर्ष की तुलना में यात्री यातायात में भी वृद्धि हुई है। लंबी दूरी की आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में यात्री और उपनगरीय ट्रेनों में अधिक वृद्धि हुई है। अन्य कोचिंग राजस्व 2,43,742 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 50% अधिक है। भारतीय रेल के पार्सल खंड में मजबूत वृद्धि से इस बढ़त में तेजी आई है। बयान में कहा गया है कि पार्सल खंड में मजबूत वृद्धि देखी गई है। इस साल अगस्त के आखिर तक माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व 20% बढ़कर 65,50,502 करोड़ रुपए हो गया। ये इस अवधि के दौरान 58 MT से अधिक इंक्रीमेंटल लोडिंग और NTKM में 18% की वृद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत,
तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में एक नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। एक एक प्रखंड से कर्मचारी उठ करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को सौगात। विराम के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। हजारीबाग में आज अहले सुबह एक बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में करीब 35 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग गया की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में एक पुल के ऊपर ट्रेलर से बस टकरा गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया। बस दुर्घटना में चालक, खलासी और एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि घायलों का बरकट्टा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया जा रहा है। आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने नकली सामानों से मिठाई बनाकर बेचने वाले गिरोह के विरुद्ध सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गिरिडीह खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर पवन कुमार ने राजधनवार बाजार के कई मिठाई, बेकरी और ठेला खोमचे के दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की है। इस दौरान कई दुकानों से खाद्य सामग्री और मिठाई का सैंपल भी लिया गया है, ताकि प्रयोगशाला में उनकी गुणवत्ता की जाँच हो सके। को देखते हुए सभी दुकानों को लाइसेंस प्राप्त करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, दुकानों में साफ सफाई का ख्याल रखना है। जो कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं वो एडिबल होना चाहिए, वो होना चाहिए। अक्सर मिठाइयों को देखते बिना ढके रखा जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े पकते हैं, फड्डा वगैरह भी दिख जाता है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित रखना है ताकि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य हानि नहीं हो। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से फूड लाइसेंस लेने और साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने का आग्रह किया, ताकि किसी भी व्यक्ति की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। एक संदेश है, खास करके दीपावली और दुर्गा पूजा आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में मिठाइयों काफी खपत होती है। तो जो भी लोग हैं तेल का जो इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर तेल का इस्तेमाल करें। मिठाइयाँ जो बनती हैं उसमें कलर अच्छे का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर खोआ या छेना जो यूज करते हैं वो ओरिजिनल करें, ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो। मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट माफी योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पर्व त्योहारों में मुनाफा कमाना एक सोच हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव आप प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। दक्षिण तटीय ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से झारखंड में वर्षापात का सिलसिला बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कुछ अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने बताया कि आज से 14 सितंबर तक राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से हुई परेशानी की ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। कल देर रात से हुई बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि रांची में क्या हालात है।
सड़कों पर इस तरह से पानी जमा हो गया है और लोगों की परेशानी आप देख रहे हैं, कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंस भी गई है। तो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और प्रशासन के द्वारा अगर ठीक से सीवेज लाइन बनाया गया होता तो शायद इस तरह की बारिश जो 4-5 घंटे की बारिश है उसके बाद ये आलम नहीं चाहता और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये हालात सिर्फ इस जगह पे नहीं है बल्कि कई जगहों पर आप हरमू बाईपास के पास चले जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, काका टोली पे जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हालात है। तो अब कह सकते हैं बारिश से जहाँ लोगों को राहत मिली है कि ठीक है बारिश हो रही है तो जो खेती बाड़ी का काम है वो आसान हुआ है, लेकिन लोगों के सामने भी परेशानियाँ खड़ी हो गई है और सड़कों पर जिस तरीके से पानी जमा हुआ है उसके बाद निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियां और बढ़ी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी की ऊंचाई है वो कई फीट, करीब 1.5 फीट तक पानी यहाँ जमा हो गया, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि शिक्षित, संगठित और जागरूक समाज ही अधिकार और न्याय पा सकता है। श्री महतो जमशेदपुर के टेलको स्थित गुरुद्वारा हॉल में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्य निर्माण के बाद से लगातार सामाजिक तौर पर अति पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक और आर्थिक रूप से स्थिति लगातार कमजोरी की कगार पर है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए तमाम एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। ये बातें झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कही। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के पीटीपीएस कॉलोनी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भाई बहन के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। यहां एक युवती ने अपने प्रेम संबंध को छुपाने के लिए अपने ही ममेरे भाई की हत्या कर दी। इस मामले में उसकी फुफेरी बहन चंचला और उसके एक सहयोगी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। रांची के मोराबादी स्थित श्री श्री 108 यज्ञ बाबा आश्रम आम्रकुंज दुर्गा मंदिर प्रांगण में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बोरिंग का उद्घाटन किया। पानी की समस्या को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा कला एवं खेल प्रकोष्ठ रांची महानगर के संयोजक आशुतोष द्विवेदी की मांग पर बोरिंग कराई गई है। मुख्यमंत्री द्वारा आगामी 19 सितंबर को समीक्षा बैठक को ध्यान में रखते हुए पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी विभागों को डेटा की दोबारा जांच कराने और अगले 3 दिनों में लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चावल वितरण दिवस के सफल क्रियान्वयन के तहत वर्चुअल माध्यम से उपायुक्त ने जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयोजित प्रत्येक महीने के 15 तारीख को चावल दिवस मनाने का निर्देश दिया गया। धनबाद जिला सेपक टकरा संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग सुदामडी धनबाद में 5वीं झारखंड सीनियर सेपक टेकरा प्रतियोगिता के महिला वर्ग में धनबाद टीम चैंपियन रही, वहीं पुरुष वर्ग में रांची टीम चैंपियन बनी। झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ की वार्षिक आम बैठक संपन्न हुई। बैठक में संघ के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। एजीएम में झारखंड थ्रोबॉल संघ की वार्षिक बैठक, बजट और क्रियाकलापों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। तो ये थी कुछ संक्षिप्त खबरें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। पोषण और जीविका के लिए डेयरी के विषय पर होगा विचार विमर्श। खूंटी और रामगढ़ जिले का स्थापना दिवस आज। साल 2007 में दोनों जिलों का हुआ था गठन। 14 साल के सफर में बदली सूरत, बदली फिजा। रांची दुमका रांची एक्सप्रेस ट्रेन का गोड्डा तक विस्तार। नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुर्गाबनी राजनगर पथ के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण की रखी जाएगी आधारशिला। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। पड़ोसी राज्यों में बने निम्न दबाव के असर की वजह से 2 से 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार।